हेलो एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आनंद आप लोग के जूलॉजी का सिलेबस कवर कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कॉर्डेटा के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़े थे और उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस पता करेंगे कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे, कुछ फीचर्स के आधार पे। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखते हैं। आप लोग भी इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना, टेबल की तरह बनाना, तब जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। So, how chordata is different from non-chordata? बेसिक अंतर क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमेट्री के आधार पे देखा जाए तो जो कॉर्डेट्स होते हैं वो बाइरेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कॉर्डेट्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एक प्लेन से अगर उन्हें एक साइड अगर कट किया जाए तो वो दो इक्वल पार्ट्स में इक्वल पोर्शंस के साथ डिवाइड होंगे। नेक्स्ट इज नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। non-chordatas are radial symmetrical and bilateral symmetrical भी होते हैं। मतलब कुछ एग्जांपल्स उनके रेडियल के भी हैं, कुछ बायलैटरल के भी हैं। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि स्टारफिश को आप ले लो। स्टारफिश का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक मतलब कि हर पार्ट जो डिवाइड होगा वो एक दूसरे के जैसा ही होगा, एक जैसे ही होंगे सारे पार्ट्स। तो एक पॉइंट है जैसे कि आपका स्टारफिश है, इसको सेम प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और कई प्लेन्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज रेडियल सिमेट्रिक। तो फर्स्ट पॉइंट था सिमेट्री, बायलैटरल, रेडियल। इसमें भी आप बायलैटरल लिख सकते हो, बायलैटरल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री के बाद क्या? सिमेट्री के बाद आप कर सकते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आप सेगमेंटेशन लिख दो। बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइड होना, ब्लॉक्स में डिवाइड होना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा वो कॉर्डेटा में ट्रू होगा, सही होगा, बिल्कुल एकदम एक्चुअल सेगमेंटेशन होगा। तो ट्रू मेटामेरिज्म अगर इसमें ट्रू है तो जाहिर सी बात है इसमें ट्रू और साथ ही साथ सूडो भी होगा। ट्रू और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ट्रू का अपोजिट सूडो, फॉल्स। फॉल्स मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म। सो कॉर्डेट्स में ट्रू मेटामेरिज्म, नॉन कॉर्डेट्स में ट्रू और सूडो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसको अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी है वो किस लेवल का है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो किस लेवल की इनकी बॉडी है। तो जो इसमें है कॉर्डेट्स में, आप बोल सकते हो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल का है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का है।
ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में एक डिफरेंस है, और आप डिफरेंस नहीं बोल सकते, एक स्टेप ऑर्गन सिस्टम आगे है कि आपके जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम परफॉर्म करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन ऑर्गन को मिला के एक सिस्टम बनता है जिनको अपन ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपके सर्कुलेशन में बॉडी के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स भाग लेते हैं, डाइजेशन में अलग अलग ऑर्गन्स भाग लेते हैं, एक्सक्रीशन में अलग अलग ऑर्गन्स भाग लेते हैं, तो इसी तरह से जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस पूरे फंक्शन को, उस पूरे सिस्टम को अपन ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और कॉर्डेट्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं या शो करते हैं। नेक्स्ट इज, अब आप नॉन कॉर्डेट्स में देखिए तो ये प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब आप यहां पे देखोगे कॉर्डेट्स में, चूंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टर इनके पास है, तो ऑर्गन सिस्टम से ऊपर कोई सिस्टम होता नहीं, उससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। एंड आफ्टर दैट प्रोटोप्लाज्मिक टू, यहां पे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे सबसे छोटा सा सिस्टम भी होगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी होगा जो बहुत बड़े लेवल पे होगा, जहाँ पे कई ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज, इसको आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट इज सिलोम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलोम के बारे में कि सिलोम क्या होता है। तो सिलोम बॉडी की एक कैविटी होती है जिसमें बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है वो स्टैब्लिश रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, तो सिलोम बॉडी की कैविटी को कहा जाता है। सिलोम जो है वो, अब आप सिलोम इसमें देखा जाए तो ये ट्रूली सिलोमेट होता है आपके कॉर्डेट्स। ट्रूली सिलोमेट मतलब इनके पास सिलोम प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर ऑर्गन का पर्टिकुलर सिलोम होगा, वो ऑर्गन उसी कैविटी में मौजूद होगा। और अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात की जाए तो ये एसिलोमेट भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, एसिलोमेट भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रू सिलोमेट भी हो सकते हैं। सेम थिंग हियर ऑल्सो, ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोम इसमें भी होता है, ट्रू सिलोम इसमें भी होता है, पर साथ ही साथ इनमें एसिलोमेट मतलब कोई भी सिलोम नहीं होना, सीडोसिलोमेट मतलब एक कैविटी है जो कि सिलोम की तरह वर्क कर रही है पर एक्चुअली वो सिलोम नहीं है। सो ये है सीडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोमेट जिसको आप बोल सकते हो, फॉल्स सिलोम, झूठा सिलोम, फॉल्स सिलोम। सो एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, तीनों तरह के फंक्शन यहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए नोटोकॉर्ड, याद होगा आपको, कॉर्डेटा का सबसे बेसिक सबसे मेन फंक्शन है नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो कॉर्डेटा में ऑब्वियस से प्रेजेंट होगा। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट होगा और लाइफ में पूरी तरह प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड। हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं उनकी ये बात होती है कि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज तक होता है, आफ्टर दैट वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। नोटोकॉर्ड की जगह ले लेता है वर्टिब्रल कॉलम, पर कॉर्डेटा के लाइफ के किसी न किसी पार्ट में नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, अगर आप इसकी बात की जाए तो नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड इज लैकिंग। लैकिंग मतलब नोटोकॉर्ड नहीं भी हो सकता है, नोटोकॉर्ड नहीं होगा नॉन कॉर्डेट्स के पास। कॉर्डेट्स का बेसिक कैरेक्टर होता है नोटोकॉर्ड होना, सो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी न किसी पार्ट में जरूर प्रेजेंट होगा, बट नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज
गट पोजीशन। अब अपन गट यहां पे किसको बोल रहे हैं? गट अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। अब इसको यहां में लिख दूं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं गट पोजीशन। तो वो कॉर्डेट्स में कहाँ होगा, नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा? तो कॉर्डेट्स में अगर आप देखो तो वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का जो वेंट्रल पोर्शन है उसमें आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक प्रेजेंट होगा। तो इसमें अगर वेंट्रल पोर्शन पे प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है नॉन कॉर्डेट्स में कहाँ प्रेजेंट होगा? डॉर्सल पोर्शन पे। डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, ये डॉर्सल प्रेजेंट होगा नर्व कॉर्ड के। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन क्या है। इन सभी चीज़ों को आप लोग प्लीज़ नोट करते जाइएगा, बीच में आपको मन करे वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और इसे ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा जो कि याद करने में आसानी रहेगी आपको बाद में। सो नेक्स्ट इज एनस फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जहां से हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, तो एनस की ओपनिंग होगी या नहीं होगी? तो दिस इज डिफरेंशिएटेड and opens before the last segment and opens before the last segment। कॉर्डेट्स में हमने देखा कि सेगमेंटेशन होता है, और सेगमेंटेशन का जो लास्ट सेगमेंट होगा वहां पे आपका एनस प्रेजेंट होगा। नॉन कॉर्डेट्स में अगर देखा जाए एनस की पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन पे, अब जो लास्ट सेगमेंट अगर हम देखेंगे, या तो ये एब्सेंट रहेगा, नहीं तो ये जो लास्ट सेगमेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन होती है, तो लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट एट लास्ट सेगमेंट, इसको आप ऐसे लिख लो, प्रेजेंट एट लास्ट सेगमेंट, अदरवाइज एब्सेंट। या तो लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, अदरवाइज एब्सेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस टाइप का होगा? अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप देखो तो कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप का, आर्टरीज और वेन्स होती है हमारे शरीर में, क्लोज सिस्टम होता है। जो ब्लड है वो प्योर इम्प्योर अलग अलग बहता है, सो इसीलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज रहता है। यहाँ पे क्लोज रहेगा, तो नेक्स्ट जो आपको नॉन कॉर्डेट्स है उसमें क्लोज्ड, ओपन। कई जगहों पे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहां पे ये एब्सेंट भी रहता है। सो आप एक चीज इतने टाइम में आपको पता चला होगा कि जो कॉर्डेट है बहुत स्पेसिफिक है, मतलब हर चीज उनके पास, ऐसा नहीं है कि जो पूरी डाइवर्सिटी है उसमें अलग अलग चीजें चल रही है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है तो सारे के सारे कॉर्डेट्स में क्लोज्ड है, बट अगर नॉन कॉर्डेट्स में देखा जाए तो किसी में क्लोज्ड है, किसी में ओपन है, किसी में एब्सेंट है। सो कॉर्डेट्स बहुत स्पेसिफिक हैं क्योंकि हाइयर ऑर्गेनिज्म में तो इनके पास हर तरह की सुविधाएं मौजूद है और हर तरह के फंक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रेन। अब ब्रेन कैसा होगा कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में? सो ब्रेन की बात करें तो आपके कॉर्डेट्स के जो ब्रेन होंगे वो डॉर्सल होंगे, डॉर्सल टू पैरिंग्स।
डॉर्सल टू फेरिंग्स। और नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात करें, उसके अंदर जो ब्रेन होगा वो अबव फेरिंग्स और एब्सेंट, फेरिंग्स के ऊपर या फिर एब्सेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में डॉर्सल होगा फेरिंग्स के डॉर्सल वाले पोर्शन पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा? तो रिप्रोडक्शन अगर देखें अपन कॉर्डेट्स में, तो प्रीडोमिनेंटली सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल। और अगर फिर से बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड का मिलता है ज्यादातर। मतलब ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली, यहाँ भी आप प्रीडोमिनेंट लिख दो, मतलब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें जनरली एसेक्सुअल। दिस इज आरईपीआरओ, रिप्रोडक्शन शॉर्ट में। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल होगा, यहाँ सेक्सुअली होगा प्रीडोमिनेंट, यहाँ भी प्रीडोमिनेंट लिख लो आप। तो कभी भी आप ये कंफर्म मत बोल देना कि कॉर्डेट्स में पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नॉन कॉर्डेट्स में पूरी तरह से एसेक्सुअल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सेक्सुअल होता है और इसमें एसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी टेम्परेचर। नाउ बॉडी टेम्परेचर का क्या है? बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? बॉडी टेम्परेचर अगर आपने पढ़ा होगा, दो तीन चीजें पढ़ी होंगी, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? तो यहां पे आप लिख दो कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज वार्म ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट इज, अब इसमें देखो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में, तो यहां पे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों मिल रहे हैं आपको। यहां पे नॉर्मली मैक्सिमम आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही मिलेंगे। सो कॉर्डेट्स कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड दोनों है। आपको एक चीज बतानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं होमो सेपियंस, उसका ब्लड किस टाइप का होता है, उसका ब्लड टेम्परेचर क्या होता है, वो कोल्ड ब्लडेड होता है या वार्म ब्लडेड होता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा प्लीज। कोल्ड ब्लडेड होता है नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड दोनों होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में। ये हमारे काफ़ी यूजफुल है, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है इनको ईजिली क्लासीफाई करने के लिए। कुछ बेसिक कैरेक्टर जानना हमेशा ज़रूरी होता है, तो हम इनको आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है। सो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना एक वाइट पेज पे, प्लेन पेज पे, और आप कभी भी उसको पढ़ोगे एक बार आपको अचानक से सब कुछ एक बार में फ्लैशबैक होके सब कुछ रिवाइंड होके याद हो जाएगा। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के याद करिएगा एंड ये बताइएगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। सो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर। और आज के लिए बस इतना ही, अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।